नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है गुरुग्राम की खबर का अगर रुख करें तो जिला उपायुक्त ने लंपी बीमारी में फैलाव को देखते हुए पशुओं को इंटरनेट और तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट के साथ रोक लगा दी गई है और इसी के साथ बीमारी पर नकेल कसने के लिए जिला उपायुक्त ने बैठक कर 25 टीमों का भी गठन किया। इसके साथ ही लोगों को भी लंबी बीमारी को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर बीमारी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी आशंका ना रहे और कोई भी डर ना रहे। पशुपालन विभाग की तरफ से भी साफ ये कर दिया गया है कि ये बीमारी सिर्फ पशुओं से पशुओं में ही फैलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी पशु इस बीमारी की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है तो उसे दूसरे पशु से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन दूध उबालकर पीने से बीमारी के कीटाणु खत्म हो जाते हैं, इसकी भी खबर जो है निकलकर सामने आई। गुरुग्राम की ये खबर आपको बता रहा है, लंपी बीमारी जो है एक बड़े पैमाने पर पशुओं के अंदर फैलती हुई नजर आ रही और जिला उपायुक्त ने इसको लेकर एक बैठक की है और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर जाता हुआ नजर आ रहा है और पशुओं को ये बीमारी रोके और पशुओं को ये जो बीमारी है इससे बचाया जा सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। में जैसे ही वैक्सीन आएगी युद्ध स्तर पर हमारी 25 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें हर टीम में एक पशु चिकित्सक, एक वीएलडीए और क्लास 4 उनके सदस्य हैं और ये घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। टीकाकरण स्वस्थ पशु का किया जा रहा है। यदि कोई बीमार पशु की कोई रिपोर्ट आती है तो उस स्थिति में वो एक इन्फेक्टेड एरिया घोषित किया जाएगा और उस एरिया का 5 किलोमीटर का जो दायरा होगा वो इन्फेक्टेड जोन घोषित करके रिंग वैक्सीनेशन के फॉर्म में बाहर से अंदर की तरफ ये टीकाकरण किया जाएगा। खबर गुरुग्राम से है जहां पर एक पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और आपको बताएं कि बस और कार की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि सड़क हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको ये भी जानकारी दें कि एक बस फरखानगर से गुरुग्राम जा रही थी, तभी खेटावास पेट्रोल पंप के पास बने यूटर्न से कार यूटर्न ले रही थी और इसी बीच बस और कार के अंदर जबरदस्त भिड़ंत हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। वहीं गुरुग्राम में पुलिस ने 4 युवकों को शव को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक हमारे यहाँ फरुखनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में आज सुबह 4 बजे के करीब एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चे थे। वो एक गाड़ी में सवार थे और उसकी एक बस के साथ टक्कर हुई है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और एक घायल है। उनकी पहचान करके और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है और उसके बाद ही आगे डिटेल के बारे में पता करके आपको जानकारी दी जा सके। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर यूथ हॉस्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की और बैठक में खेल एवं युवा मामलों विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह और निदेशक पंकज जैन भी उपस्थित रहे। बैठक के अंदर मौजूद अधिकारी मुख्य सचिव को निर्देश ये दिए गए हैं कि खिलाड़ियों और युवाओं की सुविधा को लेकर बनाए गए यूथ हॉस्टल के सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाने को सुनिश्चित कार्य करें ताकि युवाओं को सही दामों पर रहने की सुविधा मिल सके। मुख्य सचिव ने पंचकुला और कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त को यूथ हॉस्टल के दौरान वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लेने और आवश्यकता अनुसार सुधार करने के भी निर्देश दिए हैं और बैठक में बताया गया कि यमुनानगर और भिवानी के यूथ हॉस्टल में नेहरू युवा केंद्र का कार्यालय संचालित है और इसी पर मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त को यह निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर इन हॉस्टलों को खाली करवाया जाए और सभी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी हरियाणा परिवार के साथ सुरक्षा न्यास किया है और प्रबंध समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की जिसमें से मुख्य सचिव ने व्यापारियों से यह आह्वान किया है कि वो राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना को बनाया है और इसमें मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई।
इस योजना के तहत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने और दिव्यांग होने या उनकी संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें बीमा दिया जाएगा। उधर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के अंदर आवारा पशुओं का लगातार आतंक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में 30 फीट रोड के ऊपर चाय लेकर जा रहे बुजुर्ग को एक सांड ने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हमले के अंदर बुजुर्ग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद उनको अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। ये पूरी तस्वीर आप पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसके बाद लोग मौके पर पहुंचते हुए नजर आए और उनको उठाया और उनको अस्पताल ले जाया गया। तो उधर फरीदाबाद जिले के अंदर बीती शाम विजिलेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली बोर्ड के जेई और एलडीसी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सचिन चांदलिया की शिकायत के आधार पर 18 अगस्त को बिजली बोर्ड के जेई और बिजली का छापा मारने पहुंचे थे और छापेमारी के दौरान जेई और एलडीसी को 40,000 रुपए के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद शिकायतकर्ता ने बताया कि 1 लाख रुपए रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। जब इतने रुपए देने में वो असमर्थ दिखाई दिए तो उन्होंने 50,000 रुपए की फिर मांग की और 40,000 रुपए में बात डन हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। उधर झज्जर के निजी स्कूल के अंदर एक मासूम छात्र के साथ दुष्कर्म का मामला दरअसल निकलकर सामने आ रहा है और इस संदर्भ में पुलिस ने एफआईआर में नामजद बच्चों से पूछताछ भी की है और साथ ही साथ पीड़ित छात्र भी काउंसलिंग कर उस जानकारियां जुटाने में लगा हुआ है और प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बच्चे की दोबारा से मेडिकल जांच कराई जा रही है जिसकी रिपोर्ट पीजीआई से आने अभी बाकी। साथ ही पुलिस सीसीटीवी खंगालती हुई नजर आ रही है और आपको यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के ही कुछ छात्रों के शामिल होने की बात निकलकर सामने आई। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन में जुटी हुई है। सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उस संबंध में हमने तुरंत एफआईआर पॉक्सो एक्ट में और जीजे एक्ट के अंदर इसके अंदर एफआईआर करी थी और लड़के का मेडिकल कराया, लड़की की काउंसलिंग कराई थी। तो शुरुआत में तो कोई भी नाम सामने नहीं आए थे, बाद में बच्चे ने 1-2 बच्चों के ऊपर शक जाहिर करा था तो हमारी टीम ने वहां पे भी पूछताछ कर ली है, स्टाफ वालों से भी पूछताछ करी है। अभी फिलहाल हमने बच्चे को एक बारी दोबारा बुलाया है क्योंकि अभी उसका मेंटल ट्रॉमा ऐसा नहीं था कि हम दोबारा पूछताछ कर सकें। तो कल हमने बच्चे को बुलाया है और स्कूल प्रशासन की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है अभी इस जांच के। तो उधर पलवल के जलौनी गांव के अंदर 28 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया है और उनका यह कहना है कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते हुए नजर आते थे और पुलिस ने महिला के परिजनों के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि जून 2020 में होडल के जलौनी गांव से महिला की शादी हुई थी और महिला 2 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है। लड़की की शादी 2 साल पहले जनौली गांव में हुई थी जिसको उसके ससुराल वाले टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। आज उनकी लड़की की मौत कर दी थी, उसको मार के 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया ससुराल वालों ने। अगर हमारे घर से जैसे जैसे किसी को पता चली, हमारे यहाँ से जो होटल से जो बच्चे गए उनके साथ भी हमला कर दिया जी। तो उधर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने जा रहे 2 दर्जन से ज्यादा किसानों को टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है और पुलिस ने दिल्ली को ओर जा रहे किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया और उनकी गाड़ियों को वापस से हरियाणा की तरफ यूटर्न करवा दिया गया। किसानों का यह कहना था कि वो एक दिन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा और किसानों का यह भी कहना है कि वो दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में रुककर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किसानों के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान लगाए गए लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड को फिर से सड़क पर लगा दिया है और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 को टिकरी बॉर्डर पर संकरा भी कर दिया गया। आपको यह भी बताएं कि किसानों की संख्या बढ़ने पर इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक
किया जा सकता है। तो वहीं पर जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात की गई है, अब वो पुलिस से पीछे हट चुकी है और किसानों को रोकने के लिए लगाए गए लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड जो हैं वो हटा लिए गए। किसानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस अगर उन्हें रोकने का प्रयास करती है तो वो बैठकर वहीं पर प्रदर्शन करेंगे। और आपको बताएं कि किसान इस बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बजाय अपने निजी वाहनों और रेल के जरिए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि इस बार संख्या उतनी नजर नहीं आ रही जितनी टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समय नजर आती थी, और पंजाब के कुछ बड़े संगठन इस प्रदर्शन से दूर रहने का फैसला कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने हैं। सीधा में आ रहे हैं, वो से सीधा पहुंच रहे हैं सर। जंतर मंतर पे धरने के लिए जा रहे हैं। आखिर जंतर मंतर पर धरना क्यों देना पड़ रहा है आपको? सर जो पहले कानून हुआ तो उसमें ना कई वादे किए थे सरकार ने, वो कोई भी वादा भी पूरा नहीं हो रहा सर। एमएसपी का जो कानून बनाना वो कानून नहीं बना है, इसके लिए उस वजह से जाना पड़ रहा है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते बने हर खबर के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जंतर मंतर पर किसानों का हल्ला बोल, केंद्र के खिलाफ किसानों के तीखे बोल। नहीं मंजूर किसानों को सरकार की नीति, किसकी क्या होगी इस पर रणनीति। देखिए मसला रात 8 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहावा में नगर पालिका हाउस की बैठक हुई और प्रधान आशीष चक्रपाणी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें विशेष तौर पर हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने भी शिरकत हासिल की। इस मौके पर खेल मंत्री ने पार्षदों से बातचीत कर उनके वार्डों की समस्याओं को जाना और उन्हें जल्द आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। खेल मंत्री ने बताया है कि वार्ड नंबर 8 में सरकारी बॉयज स्कूल के पास से खाली पड़ी नगर पालिका की जगह में छोटा इंडोर हॉल बनाया जाएगा और इसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस और तमाम खेल सहित वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। खेल विभाग के द्वारा इस बजट को तैयार किया जाएगा। फिलहाल ये जगह अभी खंडर पड़ी हुई है और नगर पालिका पार्षदों ने इस पूरी भूमि पर इंडोर हॉल बनाने की सहमति का प्रस्ताव पास किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह भी बताया कि गोचरान के पास से खाली पड़ी नगर पालिका की लगभग 650 एकड़ भूमि की लागत जो है वो आ रही है, उसको भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसको लेकर काम किया जाएगा। काफी अच्छी मीटिंग हुई सफाई को लेकर। यहाँ पर हम 2 स्पोर्ट्स के जो हैं
स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, एक बच्चों के लिए छोटी नर्सरी के रूप में बच्चे खेल सकें शहर के बीचों बीच, वो बना रहे हैं। और यहाँ पर किस प्रकार फंड जो है और पानी के स्ट्रॉन्ग को लेकर, जो बरसाती पानी जो है उसको लेकर किस प्रकार वो आगे बढ़ाया जाए, सफाई हो, यहाँ पे जो काम है वो हो। क्योंकि जब इलेक्शन थे उस दौरान सभी एमसी, सभी हमारे जो कैंडिडेट थे वो ये कहते थे हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। सभी चीजें होती हैं जब एक टीम अच्छी बनती है, टीम हमारी अच्छी बनी हुई है। तो वहीं पर किसानों ने अपनी अलग मांग को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर किसान फिर से जुटते हुए नजर आ रहा है। प्रदेश के अंदर किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और 3 तस्वीरें बहादुरगढ़, झज्जर और सोनीपत के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ से जब किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए तो किसानों को टेकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने ही रोक दिया और पुलिस ने दिल्ली जा रहे किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया और उनकी गाड़ियों को वापस हरियाणा की तरफ यूटर्न करवाया गया। तो वहीं पर झज्जर की बात की जाए तो टेकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अपने नाके हटाती हुई नजर आई और इसके बाद किसान बैरिकेड जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं पर सोनीपत के कुंडली में बॉर्डर की तरफ जब किसानों ने बढ़ना शुरू किया तो सुरक्षा बलों ने अपनी कमर को कस लिया और इसी वजह से कुंडली बॉर्डर पर एक लंबा जाम लगता हुआ नजर आया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। उधर फतेहाबाद में एक नई एसपी श्रीमती आस्था मोदी की ओर से जिले के अंदर वाहन चोरी की धरपकड़ के लिए एक नए सख्त कानून के निर्देश को देती नजर आई है और इसी के चलते फतेहाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की जो 5 मोटरसाइकिलें वो बरामद कर लिए। चारों युवकों ने मोटरसाइकिल कैथल, रतिया और टोहाना से चोरी की थी और चारों को माननीय अदालत में पेश कर हिसार जेल भेजा जा चुका है। और आपको बताएं कि एंटी व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस टीम ने गत दिवस भी फतेहाबाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर इनके पास से मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। फतेहाबाद पुलिस ने वाहन चोरों पर शिकंजा कसते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार करके 5 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इस संबंध में कुला पुलिस चौकी इंचार्ज कर्नल सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम गठित की गई, जिसने गश्त के दौरान 13-14 की रात को जींद जिले के गांव डोबी निवासी अजय खान को बाइक चोरी के प्रयास में गिरफ्तार किया था। जो आरोपी का 1 दिन का रिमांड लिया गया, उसने अपने 3 अन्य साथियों के नाम बताए, राकेश, राजेश और राजेश। उधर खबर कालावाली मंडी से है, जहां पर वार्ड नंबर 10 के लोगों ने सफाई न होने के कारण नगरपालिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है और नगरपालिका की ओर से पार्क में सफाई न होने को लेकर जहरीले जानवर वहां पर लगातार पैदा होते हुए नजर आ रहा है, जो कि वार्ड वासियों के घरों के अंदर घुस जाते हैं और वार्ड वासी जो है उनसे काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आते हैं। पुलिस भी इस ओर कोई भी ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है। सारा जंगल बना रखा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने के लिए पार्क बनाया, जंगल बना पड़ा है, ये कोई पार्क हाल है। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं है, कभी इसमें सफाई नहीं कराई, कोई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पे, सारे नशेड़ी आते हैं। सारी यहाँ पे जितनी झूले लगे थे बच्चों के खेलने के लिए, जंगल सारा जंगल में ग्रिल बनी थी, सारा बेच दिया सारा लोहा इन्होंने। सारे नशेड़ी आते हैं, शाम को जुए का अड्डा बना है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। उधर खबर जिला भिवानी से है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द ही पटरी पर वापस लौटाने की उम्मीद है और आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग के 58 नए चिकित्सक दे दिए गए हैं और उनके साथ ही साथ 32 चिकित्सकों को ज्वाइन भी करवा लिया गया। उम्मीद है कि नए चिकित्सकों के आने के बाद ग्रामीणों का इलाज जो है वो बेहतर होगा और तमाम सुविधाएं उनको मिलती नजर आएंगी। सभी नगरवासियों से एक सूचना जो खुशी की है वो शेयर करना चाहूँगा कि हमारे 140 पोस्ट खाली थी, उसमें से अभी हमारे 32 डॉक्टरों ने मेडिकल करवा लिया है और आज उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो अपॉइंटमेंट हुई है नए डॉक्टरों की, वो सरकार ने हमारे 58 डॉक्टरों की पोस्टिंग यहाँ दी है। देखते हैं कि उनमें से कितने जो मेडिकल करवा करके ज्वाइन करवाएंगे। तो उधर अंतिम पंघाल अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं और अंतिम में 18 अगस्त को
सूफिया ने ये 53 किलो भार कैटेगरी के फाइनल में 8-0 से इस जीत को दर्ज किया है और इसी जीत के बाद रातों रात स्टार बनने वाली अंतिम का गांव में धूमधाम के साथ खूब जोरों के साथ स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ है और पूरा गांव जो है वो खुशी मनाता हुआ नजर आया है। ये हिसार की आप खबर बता रहे हैं जहां पर इतिहास रचती हुई नजर आई। अंतिम पंघाल ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया है और उसके बाद जब वो हिसार पहुंची, भारत की धरती पे पहुंची और उसके बाद उनका बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया और अंतिम पंघाल ने ये इतिहास रचा है और गोल्ड मेडल जो है वो जीतती हैं। मेरा जापान के लिए थोड़ा वो था कि जापान के साथ मेरी अच्छी बाउट हो गई, लेकिन मैंने उससे पहले 30 सेकंड में जीत कर दी और उसके साथ मुझे इतना डर नहीं था कि मैं हारूंगी। यही कि मुझे गोल्ड लाना है इस बार, क्योंकि इंडिया के सभी बच्चे लगभग जापान से आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ हुआ लेकिन जापान से नहीं हारना है। तो वहीं पर तोशाम के एक गांव के अंदर युवा स्वच्छता और जन सेवा समिति के सदस्यों ने बारिश के मौसम को देखते हुए स्वच्छता अभियान को चलाया है और इसी अवसर पर समिति के सदस्यों ने गांव में बसे अड्डे, धर्मशाला और सरकारी स्कूल के आसपास सफाई भी की। आपको बताएं कि दुल्हेड़ी गांव के युवा समिति अपने सामाजिक कार्य और साफ सफाई के लिए जानी जाती है और उन्होंने गांव के अंदर साफ सफाई अभियान चलाकर गांव को स्वच्छ बनाने की प्रेरणा लिया। इसी अवसर पर समिति के प्रधान पवन कुमार ने बताया है कि समिति ने गुड़गांव से लौटने के पश्चात गांव में सफाई अभियान को चलाया और गांव के किसी भी प्रकार की गंदगी न रहे उसको लेकर भी एक भूमिका निभाई गई है। मानसून की वजह से गांव में खरपतवार और गंदगी ज्यादा फैल गई थी, इसलिए संस्था ने निर्णय लिया कि रात को मीटिंग में वे गांव में सफाई अभियान की शुरुआत की जाए। इसलिए हमने गांव में सफाई अभियान की शुरुआत की। तो वहीं पर खबर अब अंबाला से आ रही है जहां पर मिशन इंद्रधनुष अभियान में टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते का विशेष अभियान भी शुरू कर दिया है और इसमें मिशन इंद्रधनुष के तहत जो बच्चे और महिलाएं पहली टीकाकरण नहीं करवा पाई हैं उन सभी की स्वास्थ्य विभाग पहचान कर उनको टीकाकरण करवाएगा। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था और इसी कार्यक्रम के माध्यम से 2 साल तक के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना, जिन महिलाओं को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत छोड़ा दिया गया है। और अंबाला छावनी के अंदर भी तैनात डॉक्टर योगिता शर्मा ने बताया है कि विशेष टीकाकरण 22 अगस्त 2022 से लेकर 27 अगस्त तक चलने वाला है। अंबाला के अंदर मिशन इंद्रधनुष को लेकर जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने ये विशेष अभियान जो है वो चलाया था। महिलाओं और बच्चों को लेकर ये टीका लगाया जाएगा ताकि आने वाली बीमारियों से इन बच्चों को बचाया जा सके और तमाम जो बच्चे हैं उनको इन तमाम बीमारियों से निजात मिल सके। प्रदेश सरकार भी लगातार इस अभियान को चला रही है, केंद्र सरकार भी लगातार इस अभियान को चलाती हुई नजर आ रही। गर्भवती महिलाओं को भी टीका जो है वो लगाया जा रहा है और जो नवजात बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनको भी इसके तहत टीके लगाए जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज यूपीएससी छबियाना अंबाला कैंट, ये आज से हमारा मिशन इंद्रधनुष जो स्टार्ट हुआ है 22 से लेके 27 तारीख तक है, 1 वीक का, जिसमें हम 0 to 5 ईयर्स तक के बच्चे जितने भी लेफ्ट आउट हो गए अपना, जिनको इम्यूनाइजेशन रह गया, जैसे ज्यादातर स्लम में होते नहीं इच्छुक होते लगाने के, उनकी पूरी आशा वर्कर ने लाइन लिस्टिंग की है और एएनएम हमारी चलेगी, टीम्स जा चुकी हैं उनका कवरेज करने के लिए जितना मैक्सिमम होगा। इस हफ्ते हम पूरे इनके पूरी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।